अपन ने बेटा लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर कुछ बातें करी हुई थी, आपको याद होगा। हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कुछ बातें कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो अपनी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चल रही थी और हमने कुछ आपको क्वेश्चन भी कराए थे। आपको याद होगा बेटा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर दो मेथड देखा था, एक ऑफ बाइक मेथड था और एक बोरबरी। तो हम लोग ऑफ बाइक पर बात कर रहे थे, मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी और उस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आपको सीरीज याद होगा, हमने एक सीरीज लिखा था 1 ईयर 2 ईयर, है ना, 2p 3 ईयर 3p 4 ईयर 3d 4p 5 ईयर। ठीक है बेटा, 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ये सीरीज था और हम लोग बेटा इस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में बताया था जो एसपीडीएफ है ये सबशेल है और 1 2 3 4 इसे बोलते हैं शेल। एसपीडीएफ को सबशेल बोलते हैं और 1 2 3 4 को शेल बोलते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, 5th शेल का पी सबशेल, इसे 6th शेल का एस सबशेल। हमने कहा था कुछ बातें याद रखना, जो यह सबशेल है इसमें अपन 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, है ना बेटा, और पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14, इतने इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर सकते हैं। तो चलो ध्यान दो, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 82 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो चलो कैसे करोगे। पहले तो आप सीरीज लिखोगे, पहले आप सीरीज लिखो। चलो मेरे साथ बोलो सीरीज। आप सीरीज क्या बेटा, 1 ईयर देखकर बोलो, 2 ईयर 2p 3 ईयर 3p 4 ईयर 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस इन सीरीज को मैंने उतारा हुआ है। आगे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इतने में अपना काम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहीं पर होल्ड कर दिया। चलो ध्यान बताओ, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। एस में बोलो बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ सामने आपने। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 2, एस का मतलब 2, पी का मतलब 6 बेटा, एस का 2, डी का 10, पी का 6, एस का 2। चलो अच्छा 87 कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, बोलो डी का 10, 6, 2, 14, 10। चलो सम करते हैं कितना हुआ, देखो 2 2 4 10 12 18 20 30। मेरे साथ ऐड करते चलो बेटा, 30 हो चुका है यहां तक, 36 38 48 54 56 70 और 10 80, बच गए 7। पी में कितने बोलो 6, तो 86, कितने बच गए अभी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां फिल कर दो 1, हो गया बच्चा 87। बात समझ पाए, क्लियर है। तो इसे नोट कर लो। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये बताओ आप इतना बड़ा सीरीज हमें याद कैसे करें। अभी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी सीरीज हमें याद कैसे होगी। तो बेटा आपको हम सीरीज याद करने के लिए कुछ हेल्प करेंगे। क्लियर, चलो ये आप पहले नोट कर लो। हाँ सर, इतना लंबा सीरीज लिख देते हो आप, कैसे याद होगा बताओ, है ना, छोटे छोटे बच्चे, दिमाग छोटा छोटा है, तो याद कैसे करना। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा याद करने में, रिलैक्स करो। अभी से नोट कर लो, ठीक, चलो इसे नोट करो आप। तो उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा आपने। चलो तो हम बढ़ते हैं बेटा आगे। अब इस सीरीज याद कैसे करें, मैं आपको उसमें हेल्प करता हूं। चलो अब इन सीरीज को
डायरेक्ट हम कैसे याद करें बेटा, मैं आपकी हेल्प करता हूं, चलो ध्यान दो। अभी सीरीज को याद करेंगे तो ट्रिक सिखा रहा हूं, देखो बेटा समझो। आप बताओ अपने पास कितने सब शेल है बेटा, 4। कौन कौन सा, एफ पी डी एफ। तो चलो बेटा चारों को लिख लो, एफ पी डी एफ। अपने पास 4 सब शेल हैं, एफ पी डी एफ। तो पहले क्या है बोलो, एफ, तो पहले लिखो एफ। एस के बाद क्या है, पी। रिवर्स करो क्या होगा, पी एस। एस के बाद पी है, रिवर्स करो क्या होगा, पी एस। बोलो एस पी के बाद क्या है, डी, तो रिवर्स करो क्या होगा, डीपीएस। डीपीएस पहले एस है बच्चा, एस के बाद पी है, उसे रिवर्स करोगे तो बन जाएगा पीएस, और एस पी के बाद बेटा डी है, रिवर्स करो डीपीएस। सिमिलरली एस पी डी के बाद क्या है बेटा, एफ, तो क्या रिवर्स करो क्या हो जाएगा, एफ डीपीएस। ठीक, पहले एस लिखा, एस के बाद पी था, रिवर्स कर दिया पीएस। एस पी के बाद बेटा डी था, रिवर्स कर दिया डीपीएस। एस पी डी के बाद एफ था, रिवर्स कर दिया एफ डीपीएस। अब क्या करो बेटा, इन सभी का होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो बोलो एस स्क्वायर, इसे 2 बार लिख सकते हैं क्या अपन, एस कॉमा एस। बोलो ये पीएस स्क्वायर है, इसे 2 बार लिख सकते हैं क्या, पीएस कॉमा पीएस, पीएस और पीएस। अब बताओ डीपीएस स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हैं क्या बेटा, डीपीएस और डीपीएस। ऐसे बोलो क्या लिख सकते हैं, एफ डीपीएस और एफ डीपीएस। समझ, अब ध्यान दो एसपीडीएफ में एस का पोजीशन क्या है, पहला। बेटा एस फर्स्ट पोजीशन पे है ना, तो चलो एस को नंबर 1 से दो, एस को बेटा 1, ठीक, 2। अभी केवल एस को नंबर ही करना है, पी को या डी को नहीं, बस एस को। 2 3, ध्यान से देखो, बस एस को नंबर कर रहे हैं, 4 5 6 7 8। समझ में आया बच्चा, डन यहां तक, कोई इशू। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अपने पास बेटा 4 फंक्शन है एसपीडीएफ। पहले एफ था, एस के बाद पी था, उसे रिवर्स कर दिया तो पीएस हो गया। फिर एस पी के बाद डी था, रिवर्स कर दिया डीपीएस हो गया। एस पी डी के बाद एफ था, रिवर्स कर दिया एफ डीपीएस हो गया। फिर सबका होल स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं, तो बेटा एस स्क्वायर है तो 2 बार ऐसे लिखो, एस कॉमा एस। पीएस का स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, पीएस कॉमा पीएस। डीपीएस का स्क्वायर है 2 बार लिख सकते हैं बेटा, डीपीएस कॉमा डीपीएस। ऐसे ही एफडीपीएस और एफडीपीएस। तो बच्चा अब बताओ एसपीडीएफ में एस का पोजीशन क्या है, फर्स्ट, तो एस को 1 से नंबरिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी का पोजीशन क्या है बेटा, सेकंड, पी सेकंड नंबर पर है, तो बोलो पी में मिला क्या, ये रहा, तो नंबर 2 शुरू करें, 2, फिर बोलो 3, फिर 4 5 6 और 7। पी को अपन ने 2 से शुरू किया, क्योंकि बेटा पी नंबर 2 पर है। ये कोई मेथड नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये ट्रिक है बेटा, बुक्स में नहीं मिलने वाला, बस आपको इजीली याद हो जाए, हमने ट्रिक डेवलप करा हुआ, आपको इजीली याद करना है। डी किस नंबर पर है, 3 पर, तो नंबर ही करो, डी मिला क्या, ये रहा 3 4 5 और बच्चा 6। एफ किस नंबर पर है बेटा, 4 पर है, तो क्या नंबर दो, 4 और 5। उम्मीद करता हूं ये सीरीज याद हो चुका होगा आपको। तो एक बार फिर से देख लो, एसपीडीएफ था, पहले एस लिखा, फिर पी आया तो रिवर्स कर दिया, पीएस हो गया, फिर डीपीएस हो गया, एफडीपीएस हो गया, होल स्क्वायर कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एस को नंबर 1 से शुरू किया, पी को 2 से, डी को 3 से, एफ को 4 से। तो लिख लो बच्चा, उम्मीद करता हूं आपको याद हो चुका होगा, लिख लो। चलो, तो क्या मैं उम्मीद करूं आपने नोट कर लिया है, तो नोट कर लो फटाफट। चलो, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में, है ना,
आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये चीजें क्लास में याद करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ काफी चीजें तुम्हें आसानी से याद हो चुकी होगी, बट मैं अभी थोड़ा सा और फ्लुएंट करूंगा आपको, ठीक है? तो लिख लो आप, तो हम कुछ और बातें करें। चलो ध्यान, तो ध्यान दो बेटा, अब थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ बोलो, 2-3 बार आप मेरे साथ साथ बोलो ना, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। बोलो, अपने पास क्या था? एसपीडीएफ था, है ना? यस था। चलो बोलो, क्या बोलना मेरे साथ? बोलो एस एस, मेरे साथ बोलते रहो बेटा, एस एस 2-3 बार मेरे साथ बोलो, यहीं पर याद हो जाएगा। एस एस पी एस पी एस, एस एस पी एस पी एस, एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, फिर बेटा एफडीपीएस एफडीपीएस, मेरे साथ बोलो 2 बार, एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। उम्मीद करता हूं याद हो चुका होगा। फिर से बोलो एक बार, एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस, एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको याद हो चुका है सीरीज, एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। चलो अब डायरेक्ट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बेटा? डायरेक्ट लिखते हैं अपन, डायरेक्ट। चलो बोलो मेरे साथ, एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। अब बताओ यस का नंबर क्या होगा बेटा? एस का 1, एस को 1 से देना है, पी को 2 से, डी को 3 से, एस को 4 से, 2 3 4 5 6 7 8, पी को 2 से, मिला पी 2 3 4 5 6 7, डी को 3 से, 3 4 5 6, एफ को 4 से, 4 5, ठीक है? एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। एक बार यही काम आप खुद से लिखो। एक बार मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार अपने से लिखो और चेक करो क्या सही है ना? और सही रहा तो नीचे रिप्लाई कर देना, ठीक है बेटा? ठीक है, तो चलो 2 मिनट टाइम देता हूं, फटाफट अपने से लिखो एक बार अपने से लिखो एक बार। एक बार इस सीरीज को अपने से कॉपी लिखो आप। चलो उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा सबने। एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। तो चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो उम्मीद करता हूं कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूं। आपने बेटा कुछ एक्सेप्शन नाम सुना होगा, आपने एक्सेप्शन नाम सुना होगा 24 का, 29 का, जनरली आपको याद करवा दिया जाता है, बोला जाता है एक्सेप्शन से याद करो। तो बेटा तुम्हें यहां कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो अपन कुछ एक्सेप्शन को डील करेंगे, ठीक है? तो एक्सेप्शन याद नहीं रखना, बस मैं लिख दे रहा हूं, तुम्हें याद नहीं रखना, बस तुम्हें सिंपल सी बात याद रखना बेटा। एक्सेप्शन याद करने से बचने का सिंपल तरीका है, एक बात याद रखना, अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना बेटा, कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D4 आ जाए, क्या आ जाए? D4, तो उसको तुम कन्वर्ट कर देना D5 में, या D9 आए D10 में कन्वर्ट कर देना, D4 को D5 में, D9 को D10 में कन्वर्ट कर दोगे, एक्सेप्शन अपने आप डील हो जाएगा, ठीक? चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं तुम्हें 24 का बोलूं बेटा, चलो ध्यान से देखो। तो पहले सीरीज बोलो मेरे साथ, सीरीज बोलो, एस एस, बोलो मेरे साथ, एस एस पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस। चलो आगे जगह पढ़ने वाली नहीं है, तो नंबरिंग करें, एस को 1 देना है, 2 3 4 5 6, पी को 2 से शुरू करना है, 2 3 4 5, डी को 3 से 3 4, 24 करो, एस में 2 2 6 2 6 2, चलो सम करो कितना हुआ, 2 2
रिमेनिंग 20 हो। कितने रिमेनिंग है बेटा? अभी 4 रिमेनिंग है, तो डी में कितना फिल करोगे? 4। देखो D4 आ गया, हाँ सर D4 आ गया, तो D4 कहां कन्वर्ट करोगे? D5 में। तो बेटा डायरेक्ट D5 में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते हो ना, अपने घर का थोड़ी है, इसीलिए D4 को D5 लिख दो। तो बेटा D4 को D5 में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? एक इलेक्ट्रॉन अपने को लाना पड़ेगा। कहां से आएगा? आउटर सेल से। कहां से बच्चा? आउटर, मतलब बड़ा सेल। देखो इस D4 को D5 में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहां से आएगा? बड़े सेल से। ये सब खाली है, इन्हें हटा दो। देखो ये थर्ड सेल है बच्चा, ये फोर्थ है, थर्ड है, थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है। तो बड़ा सेल कौन सा है? 4 वाला। ये बड़ा सेल है ना बेटा, ये 4 है, 3 है। तो क्या करना है? हमेशा बड़े सेल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे। तो ये बन जाएगा 4s1, ये बन जाएगा 3d5। समझ गए? बस एक इलेक्ट्रॉन वहां से यहां शिफ्ट करा दो। क्लियर? तो नोट कर लो इसका, नोट करो। सिमिलरली 29 का बोलो आप, चलो मेरे साथ बोलो, अभी लिख लो, पहले समझ लो फिर बाद में लिख लो, 2 मिनट समझ लो, ध्यान बोलो। 29 का बोलो बेटा। S P S P S D P S बोलो, यही तो है ना। S S P S P S D P S D P S। ध्यान बोलो, इसमें यस का नंबर क्या होगा? 1, अपन बार बार कर रहे हैं। 2 3 4 5, P का 2 3 4, D का 3। 29 करना है। चलो बताओ यस का नंबर, यस में कितने हैं? 2 2 6 2 6 2। सम करो कितना होगा? 2 2 4 6 10 12 18 20। कितने बचे अभी? 9 बचे। डी में कितने बोलो? 9 है ना। तो अभी कितने बेटा पहले बोला D9 कहां कन्वर्ट होगा? D10 में। तो कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, तो बोलो क्या हो जाएगा? ये 9 बन जाएगा 10, और कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? बड़े सेल से। ये 2 बन जाएगा 1। तो नोट कर लो इसे, नोट करो बच्चा। नोट करो इसे, फटाफट नोट करो। उम्मीद करता हूं सब बच्चे ने नोट कर लिया। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपका आज का होमवर्क है। 74 और बेटा 79, इन दो का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करके लाओगे, ठीक है। इन दो की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करके लाओगे, तो ठीक है, इसे आप नोट कर लो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बेटा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बेस्ट रहो। ओके बेटा, बाय।